नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और झटका इस कदर लगा कि वहां अब महिलाओं ने शायद तय कर लिया कि इस बार ममता बनर्जी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है। वहां भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसके चलते संदेश खाली में जहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए थे, अब वो महिलाएं भी उठ खड़ी हुई हैं और टीएमसी के गुंडों का जमकर मुकाबला कर रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि जो महिला हैं, टीएमसी के प्रत्याशी की एक पत्नी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लोगों को आगाह किया कि यदि मेरे पति को आपने वोट दी तो समझ लीजिए कि ये ऐसे ही आप लोगों की वोट लेने के बाद आपको ठगेगा जैसे मुझे ठगा है। असल में वहां पर टीएमसी के एक प्रत्याशी हैं ममता बनर्जी की तरफ से, मुकुटमणि अधिकारी। ये मुकुटमणि अधिकारी लोकसभा के प्रत्याशी हैं टीएमसी के, और इनकी जो पत्नी है स्वास्तिका महेश्वरी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मिथुन चक्रवर्ती के साथ वो स्टेज पर थीं। और उन्होंने जब स्टेज से अपनी व्यथा बताई, शॉर्ट में उन्होंने यही बताया कि मैंने शादी की थी, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन ये व्यक्ति बहुत फ्रॉड है और इसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, तो ये बिल्कुल भी विश्वास पात्र नहीं है। खास तौर पे आप लोगों में जो महिलाएं हैं वो ध्यान दें कि ये व्यक्ति चरित्र से गिरा हुआ है और इस तरह की कोई वोट करने की कोशिश ना करे। इस तरह का बयान उन्होंने दिया। उसके बाद अब ये समझा जा रहा है कि ये इनकी व्यक्तिगत लड़ाई बेशक सही, लेकिन जिस तरह का आरोप उसके ऊपर लगा है, जिस तरह से पत्नी अब विरोध में खड़ी हो गई है, तो ये समझ में आ रहा है कि अब टीएमसी का जो असली चेहरा है वो जनता में एक्सपोज हो चुका है। और जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी को सत्ता दिलाने वाला अगर कोई पश्चिम बंगाल में एक बड़ा वर्ग है वो है महिलाएं। महिलाओं ने ममता बनर्जी के लिए हर तरह से तन मन धन से उनके लिए कैंपेनिंग की और उनकी पार्टी को बनाने के लिए काम किया, लेकिन महिलाओं की उम्मीद पर टीएमसी खरी नहीं उतरी और संदेश खाली जैसी घटनाएं होने लगी। आपको बताऊं कि महिलाओं को यह लगा कि ममता दीदी के लिए जो हमने काम किया है, जिस बात के लिए हमने वोट किया था, वो तो हो नहीं रहा। ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं को उम्मीद थी कि जो वामपंथी लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर व्यभिचार कर रहे हैं, उन सबसे ममता बनर्जी रक्षा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संदेश खाली तो एक उदाहरण है, ऐसे कई संदेश खाली पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां रैली के लिए गए तो उन्होंने भी ये जिक्र करते हुए बताया कि जो संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं हैं जिनके ऊपर रेप हुए हैं, उन महिलाओं से अब जबरदस्ती टीएमसी के लोग प्लेन पेपर पर साइन करा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो संदेश खाली के दोषी हैं उनको फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डरा धमकाकर इन महिलाओं की गवाही कराकर ये केस को रफा दफा कर दिया जाए। शाहजहां शेख जो कि टीएमसी का नेता था अभी जेल के अंदर है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पर मोदी जी ने एक सीधा सीधा आरोप लगाया कि ममता की सरकार उसको बचाने की हर कोशिश लगी है और इसलिए झूठे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, महिलाओं को डराया जा रहा है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री की नजर में ये सब है तो एक तरफ ऐसे वीडियो संदेश खाली से आए हैं कि टीएमसी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, महिलाओं को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कहते हैं भाई आपने अगर जो है हमारी थाने में कंप्लेंट की, अगर आप कोर्ट में हमारे खिलाफ नेता के गवाही देने के लिए गई तो हम आपकी वीडियोस वायरल कर देंगे। यानी ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर जब रेप हुए हैं इन महिलाओं के साथ तो इनकी वीडियोस भी बना दी गई हैं जिनके आधार पर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब ये तो अधिकतर गुंडे करते हैं, लेकिन अब सीबीआई के पास केस है तो सीबीआई को अब इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि क्या वहां की महिलाओं को, जो कि पीड़ित महिला हैं, सबसे पहले तो उनकी जान की रक्षा की जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, वहां से कहीं दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो इन गुंडों के खिलाफ केस लड़ सके। जो महिलाओं ने कहा है कि हमारी वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई है, इस मुद्दे को भी चेक करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि वहां जिस तरह की बात हुई है उसमें ममता बनर्जी का भी बयान पिछले दिनों आया था, जब वो ये कह रही थी कि संदेश खाली का जो घटना है ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी वालों ने पैसे देकर महिलाओं से झूठे आरोप लगवाए हैं, ये तो झूठी गवाही दी है। यानी ममता बनर्जी शेख शाहजहां को बचाने के लिए बिल्कुल मुख्यमंत्री वाला रोल निभा नहीं रही है। उनको यह कहना चाहिए कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, एजेंसियां अपनी जांच करें, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी तरफ आप क्लीन चिट दे रहे हैं खुद ही
कि ये महिलाएं दोषी हैं। इसका मतलब शाहजहां शेख ममता बनर्जी की नज़र में दूध का दूल्हा है, उसने कुछ नहीं किया है। एक मुख्यमंत्री यदि इस तरह का बयान खुलकर दे रही हैं कि महिला जो आरोप रेप का लगा रही हैं ये झूठी हैं, ये पैसे लेकर आरोप लगा रही हैं, सोचिए कितना शर्मनाक बयान है। मोदी जी ने अपनी रैली में इस बात का दर्द किया और उन्होंने कहा यहां हालात यह है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का बनकर रहना पड़ रहा है। उन्होंने जिक्र करते हुए दोहरा दिया कि ममता बनर्जी भले ही कहे कि हम सीए लागू नहीं होने देंगे, लेकिन सीएए को कोई रोक नहीं सकता। ममता बनर्जी की इस चुनौती को उन्होंने बिल्कुल चैलेंज के रूप में कहा। और मैं तो पहले भी कहता हूं जब केंद्र का कानून है तो ये सब जानते हैं, ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, केंद्र को चाहे सेना लगानी पड़ेगी, लेकिन जब सीए लागू होगा तो होगा। और नागरिकता देने की बात है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं इनका भी इलाज केंद्र की मोदी सरकार करेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वो जो है इस काम को करने वाले हैं। कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल है, जिस तरह से आज संदेश खाली में महिलाओं का हुजूम उठ खड़ा हुआ है, जिस तरह से मोदी जी की रैली का एक दृश्य मैंने देखा है, वहाँ से एक वीडियो वायरल हुई, एक पत्रकार ने वो वीडियो भेजी, उसमें मोदी जी से मिलने के लिए जैसे स्टेज पे चढ़ने के पहले कुछ खास कार्यकर्ताओं को मोदी जी से इंट्रोडक्शन उनका कराया जाता है। तो मैं उस वीडियो को देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब महिलाएं लिटरली पैर छूने के लिए दंडवत होने को तैयार थीं, लेकिन मोदी जी ने उनको रोका और कहा नहीं, आप मातृशक्ति हैं, मेरे पैर ना छूइए। एक आदमी पैर छूने के लिए ललायत था और वो मीडिया में बोल रहा है कि मैं सोचता हूं कि मोदी जी इतना पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, इनके अंदर भी शक्ति है माँ की, तो मैं इनके पैर छूना चाहता था दिल से, मुझे ये देवतुल्य लगते हैं। मतलब आप सोचिए लोगों की भावनाएं, पश्चिम बंगाल में ये महिलाओं की भावनाएं, उनको मोदी से बड़ी उम्मीद है कि मोदी जी की सरकार आएगी तो शायद सीबीआई, एनआईए, ये जो ईडी काम कर रही है ये और तेजी से काम करेगी, और जो गुंडे मवाली और माफिया यहाँ घूम रहे हैं, जो बलात्कारी यहाँ घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। तो केंद्र की मोदी सरकार से सबको उम्मीद है, और पश्चिम बंगाल में अब ये बदलाव शुरू हो गया है। और इसीलिए मैं कहता हूं 42 में से भारतीय जनता पार्टी, मुझे दिखता है कि 30 सीटें जीतने जा रही है। ये बड़ा परिवर्तन इस बार होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ के जब गिनवा रहे थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था कि मोदी सरकार इस बार नहीं आ रही है, ये तो 200 पे अटक जाएंगे, इस बार तो हमारी सरकार बन रही है। मतलब वो केजरीवाल जिनके मात्र 30 सीटों पर कैंडिडेट खड़े हैं पूरे देश में, वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मैं ही बन रहा हूं, तो गिनवा रहे हैं कहां सीटें बढ़ेंगी। तो मैं बता देता हूं कि पश्चिम बंगाल में ही कम से कम 12 सीटें बढ़ने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। 12 सीटें पश्चिम बंगाल में बढ़ने जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ने जा रही हैं 16 सीटें, कम से कम 16 तो नहीं तो 12-13 सीटें पश्चिम बंगाल में वहाँ बढ़ने जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह 7 से 8 सीटें पंजाब में बढ़ने जा रही हैं, इसी तरह तेलंगाना में बढ़ने जा रही हैं। तो ये जो सीटें बढ़ेंगी महाराष्ट्र में बढ़ने जा रही हैं, इसी तरह केरल में पहले 1 सीट थी, इस बार 2 होने की उम्मीद है, और ये सीटें बढ़ते बढ़ते हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये सब सीटें बढ़ेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है। ये सब जो है आप देखेंगे, विपक्ष पूरी तरह इसको सुनकर बौखला गया है। ममता बनर्जी तो अब उल जलूल बातें गाने लगी हैं, क्योंकि उनको दिख गया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब जागृत हो गई है और उनके गुंडों का मुकाबला करने के लिए अब तैयार भी हो गई है। अब कोई डरता नहीं है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब कड़े हो चुके हैं। पहले वाला मामला नहीं है कि गुंडागर्दी से डरकर भाग जाते थे, आज कड़ा मुकाबला हो रहा है। इसलिए ममता बनर्जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बूथ कैप्चरिंग किया करते थे, आज वो बूथ कैप्चरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की फोर्सेस हर बूथ पर बड़ी संख्या में लगाई गई हैं, और यही टीएमसी की बौखलाहट है। तो एक तरफ टीएमसी का साथ छोड़कर लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ साथ लोग जुड़ रहे हैं, तीसरी बात महिलाएं ममता बनर्जी के विरुद्ध उठ खड़ी हुई हैं और पूरी तरह से ममता बनर्जी को एक्सपोज कर रही हैं, जो ममता के शासन में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और इसीलिए टीएमसी का वहां पूरी तरह से आधार खत्म होता दिखाई दे रहा है। और मोदी पश्चिम बंगाल में
एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।